नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्रदीप ईशानी एंड वैष्णवी मोटर कार ड्राइविंग स्कूल भोपाल से। और आज मैं लेकर आया हूं उन स्टूडेंटों के लिए जो बिगिनर है, जिनको कार बिल्कुल भी चलाना नहीं आती है। तो सर्वप्रथम अगर गाड़ी में बैठते हैं तो मेन पॉइंट उनको क्या क्या फोकस करने हैं, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या फुट पोजीशन होगी, क्या मिरर की सेटिंग होगी, ये सारी चीज़ों का सभी बिगिनर को विशेष ध्यान देना है। क्योंकि अधिकतर गलतियां हमसे ये हो जाती है, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं लेकिन मिरर प्रॉपर सेट नहीं होते हैं, हमारी फुट पोजीशन प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें ड्राइविंग करने में या समझने में बहुत परेशानी होती है और फिर हमसे गलती होना स्टार्ट हो जाती है। और ड्राइविंग में मानिए आप, एक छोटी से छोटी गलती बहुत बड़ा रूप ले सकती है, ये हम और आप सभी जानते हैं। इसलिए ड्राइविंग बहुत सावधानी के साथ करनी चाहिए और हमें सावधानी के साथ समझना भी है। क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी बहुत करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पर भी हमें समस्याएं आती हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर कि हमें किन किन मेन पॉइंटों। जी दोस्तों, जैसे ही आप कार पे बैठते हैं तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि स्टीयरिंग हमारी, अगर हम कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो स्टीयरिंग और चाबी निकालने के बाद लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी स्टीयरिंग इस तरह से लॉक मिलेगी। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। मेन चीज़ आपको क्या करना, सबसे पहले गाड़ी में बैठे आपने अपनी सेटिंग सही करनी है। देखिए यहाँ पर एक रॉड लगी होती है, देख पा रही है, लगी हुई है, आपको दिख पा रही होगी। इस रॉड के माध्यम से आपको रॉड ऊपर करना है और उसको पकड़ करके आगे की ओर खींचना है और सीट को आगे पीछे करना है अपनी हाइट अनुसार। जितनी आपकी हाइट है उस अकॉर्डिंग आपको सीट आगे पीछे करेंगे, ताकि आप क्लच पेडल, ब्रेक पेडल और एक्सीलेटर पेडल का सरलता पूर्वक उपयोग कर पाए। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि आपकी फुट पोजीशन सही रहेगी। इसके बाद अपन आते हैं जैसे अपन ने सीट सही कर ली, तो इसके बाद आपको फुट पोजीशन सही करना है। कई बार हम इस तरह से पैर ऊपर रख के यूज़ करते हैं, मैंने लोगों को देखा हुआ है। तो ये गलती नहीं करनी है। आपकी जो एड़ी है ये नीचे फ्लोर पे टच होनी चाहिए और फिर आप ऐसे इस तरह से पैर को यूज़ करेंगे। और जब वापस करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देन हल्का सा, अगर बिगिनर तो थोड़ा सा एड़ी का सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा पैर आपका थकेगा नहीं। अब रह गया हमारा दूसरा पैर, राइट पैर। राइट पैर को आप देखेंगे कि हमें हमेशा सेंटर पे रखना है इसको। किसके साइड? ब्रेक साइड। और जब भी आप एक्सीलेटर लेंगे तो आपको इस तरह से मूव करना है। इस तरह से आप मूव करेंगे, ना कि इसको उठा के शिफ्ट करेंगे। ये गलत तरीका है और राइट तरीका आपका ये है। अब इसमें ये होगा, अगर मान लो गलती से, अगर आप कई बार क्या है कि एक्सीलेटर साइड ज़्यादा पैर जाता है हमारा, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको लगे कि एक्सीलेटर ज़्यादा, तुरंत ऐसा आप मूव ब्रेक साइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पैर जो सीधा रहेगा वो ब्रेक साइड रहेगा। लेकिन जब आप बार बार उठा के शिफ्ट करते तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं कि हमारे पैर की पोजीशन क्या है, और कई बार यहाँ पर ही रहता है और ब्रेक समझ के आप एक्सीलेटर दबा देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी रुकने की जगह गाड़ी आपकी स्पीड और पकड़ लेती है और एक बड़ा हादसे का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। चलिए, अब फुट पोजीशन हमें समझ में आ गई। फुट पोजीशन के बाद आपको देखना है कि हमारे ORBM जो साइड मिरर है उनको भी हमें सही तरीके से सेट करना रहेगा। अब सही तरीका सेट करने का क्या होता है, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हल्का सा ये हमारी गाड़ी भी दिख पा रही है हमें और पीछे का व्यू भी हमें क्लियर दिख पा रहा है, जिसमें से रिवर्स अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अगर रिवर्स करते तो थोड़ा सा आप और ऐसे क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि आप पीछे का ये देख पा रहे होंगे, क्या डोर हैंडल आपका दिखेगा, तो थोड़ा सा और आसानी होगी आपको मार्जिन समझने में। देन पीछे का अगर और नीचे करना है, थोड़ा सा और अगर रिवर्स आपको सही से करना है, तो आप हल्का सा देख पा रहे होंगे कि टायर भी हमें दिख पा रहा है, तो इससे भी थोड़ा सा हमें आसानी मिल जाएगी। लेकिन जनरली जब आप ड्राइविंग करते तो आपको ये सेटिंग रखनी है, ये सेटिंग रखनी है, आपको इतनी सेटिंग रखनी है। इसके बाद आपका राइट वाला मिरर सेट हो गया। इसके बाद अपन आते हैं लेफ्ट वाले पे।
तो लेफ्ट वाले का भी सेम आपको ऐसे ही करना है कि आपको रोड दिखना चाहिए प्रॉपर। ये अब यहाँ से आप देखेंगे गाड़ी भी हमारी दिख रही है, देन हमारा रोड भी विजिबल हो पा रहा है। तो इस तरह से ये रहेगा। इसके बाद अब आप आते हैं सेंटर मिरर पे। सेंटर मिरर पे भी आप देखेंगे तो पीछे का व्यू आपको दिखेगा, तो इस तरह से इसको सेट होना चाहिए। तो ये सारे सभी पॉइंटों का आपको ध्यान देना है। इसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपकी यहाँ पे की लगती है, यहाँ पे आपको कितने स्टेप में घुमानी है एक बार लगाई आपने। तो अभी देखेंगे कि हमारा जो स्टीयरिंग था ये लॉक था, तो स्टीयरिंग अगर डायरेक्ट आप चाबी घुमाएंगे तो स्टीयरिंग लॉक आपका नहीं खुलेगा, आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग को भी मूव करना पड़ेगा साथ में, तब जाके ये अनलॉक होगी। तो अभी मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा साथ नहीं हो पा रही चीज़ें, पर मैं करके देखता हूँ। इस तरह से मूव करना पड़ेगा, सॉरी, इस तरह से मूव करना पड़ेगा और साथ में हमें की घुमानी पड़ेगी। तो एक बार में घुमाई तो हमने स्टीयरिंग लॉक खोल गया, दूसरी बार में हमारा इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। और जब तीसरी बार आप करेंगे तो जब भी आपको स्टार्ट करना है गाड़ी, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको क्लच प्रेस करके आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। उसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए गाड़ी आपकी गियर पर है तो गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा चीज़, जो भी गाड़ियाँ अगर आप ऑटोमेटिक भी चलाते हैं या मैनुअल अभी की गाड़ियाँ चलाते हैं, तो सभी गाड़ियों में चाइल्ड फीचर्स की वजह से, चाइल्ड सेफ्टी की वजह से सॉरी, उसमें फीचर्स दिया हुआ कि जब तक आप क्लच नहीं दबाएंगे जब तक गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे वो पुश बटन स्टार्ट हो चाहे वो मैनुअल की से हो। तो आपको ये पॉइंटों का भी विशेष ध्यान देना है। सो धन्यवाद। अगर आप लोगों को थोड़ा भी जानकारी मिली हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि मैं इसी तरह के और भी वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच।